In this video, we'll talk about the data dissemination strategies. कौन से basic strategies हम लोग follow करते हैं. So in summary, we'll study about three main strategies. First one is the push based strategy, then pull based, and third one is the hybrid one. और इनके क्या क्या parts होते हैं हम उनका study करेंगे. So push based strategy का main concept क्या है ना, push करना. मतलब कि whenever you get the data, you just push it. Okay, so the concept is कि the sensor nodes proactively send the data to the sink. हर एक नोड जो है वो खुद से proactively मतलब खुद से सेंड करेगी डेटा सिंक को और अदर नोड्स विदाउट वेटिंग फॉर अ रिक्वेस्ट. चाहे कोई मांगे डेटा या ना मांगे, बट दी सेंसर नोड विल एक्चुअली पुश द डेटा टू द अदर सिंक एंड द अदर नोड्स. ओके, इसके एप्लीकेशंस का है, कहाँ पे यूज होता है, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड जहां पर भी डेटा कॉन्टिन्यूस कलेक्ट होता होगा उन सब जगहों पर पुश बेस्ड टेक्निक यूज होते हैं. तो जो अभी आपका रेगुलर इंटरवल पे डेटा कलेक्शन का काम है वहां पर आप पुश बेस्ड टेक्निक का यूज करते हो. इसके जो मेन टाइप्स हैं, इसका एक तो है फ्लडिंग और दूसरा है गॉसिपिंग. एज द नेम सजेस्ट, फ्लडिंग जो हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा. फ्लडिंग का मतलब क्या है, एक नोड को जैसे डेटा मिलेगा इट विल फॉरवर्ड द डेटा टू ऑल इट्स नेबर्स. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फ्लडिंग होगी. Flooding is an example of push based technique. इसके एडवांटेज क्या है, इट इज सिंपल एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी राउटिंग टेबल. ठीक है, बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है. और डिसएडवांटेज क्या है, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि क्योंकि सभी नोड्स को डेटा मिल रहा है सो बहुत हाई कंजम्पशन होगी क्योंकि रिडंडेंट ट्रांसमिशन होंगे. ठीक है, देन सेकेंड वन इज गॉसिपिंग. एज वी नो, यूजुअली टू whom वी गॉसिप, हम लोग उन्हीं से गॉसिप करते हैं जो हमारे सिलेक्टेड ट्रस्टवर्दी लोग हो. राइट, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लग रहा है. So gossiping technique, each node randomly select few neighbors. ठीक है, जो भी इसके अपने neighbors है कुछ ही neighbors को select करेगा and forward the data to them rather than broadcasting it to all. सिर्फ उन्हीं लोगों को data forward होगा and remaining will be as it is. ठीक है, तो इसके advantage क्या है, इससे आपका redundant transmission जो है वो कम हो जाएगा. ऑल द रिमूव नहीं होगा बिकॉज आप कुछ नेबर्स को तो ब्रॉडकास्ट कर ही रहे हो. रादर देन सेलेक्टिंग द नेबर्स बेस्ड ऑन द पाथ, आप जेनरिक वे में सेलेक्ट कर रहे हो. और इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इट इंक्रीजेस लेटेंसी ड्यू टू द रैंडम फॉरवर्डिंग. अब देखो, मान लीजिए मेरे 5 दोस्त है जो कि किसी काम के नहीं है. ठीक है, अगर हम उन्हें डेटा भेजेंगे तो हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी. बट अगर हमारे पास पांचों दोस्त काम के हैं तो विल गेट सम आउटपुट. राइट, सो सेम वही कंसेप्ट है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लेटेंसी बढ़ने की ज्यादा चांसेस है बिकॉज दीज 5 नोड्स मे नॉट रीच द सिंक. ठीक है, जो रैंडमली सिलेक्ट हुए वो सिंक तक ना पहुंचती हो. सो इन सच केसेस हमारी लेटेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, नाउ द सेकेंड कैटेगरी ऑफ टेक्निक इज पुल बेस्ड टेक्निक. पुल बेस्ड टेक्निक क्या क्या मतलब है, जिस डेटा को पुल करना. पुल मतलब कि अपनी तरफ खींचना. सो वेन एवर यू नीड सम डेटा यू विल आस्क एंड यू विल गेट द डेटा. यू विल पुल दैट डेटा फ्रॉम द sync or the other node. So same way concept है, the sync node or the user, it will request the specific data from the sensor network. So rather than we pushing the data to the sync, now sync is explicitly asking for the data. ओके, ये कब आपके यूज होते हैं, इवेंट डिवेंट एप्लीकेशन सच एज वाइल्ड फायर्स और अर्थक्वेक. इसके अंदर आपके पास अगर आपको ट्रैक करना है कि वेदर देयर कैन बी वाइल्ड फायर और नॉट, द सिंक विल आस्क ऑल द नोड्स कि आप अभी करंट स्टेटस बताओ, वेयर इज द मे बी फायर्स और एनीथिंग. ठीक है, उसके बेसिस पर वो अपने डिसीजंस लेते हैं. सो दिस इज पुल बेस्ड टेक्निक. इसके एग्जांपल्स है हमारे पास. वी हैव डायरेक्टेड डिफ्यूजन एंड स्पिन प्रोटोकॉल. ठीक है, डायरेक्टेड डिफ्यूजन और स्पिन प्रोटोकॉल में क्या फर्क है, एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले है डायरेक्टेड डिफ्यूजन. डायरेक्टेड डिफ्यूजन एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्ट द part. So the sync send the interest messages specifying the required data and the nodes who matches that query will transmit the data back. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे यूजुअली हमारे डायरेक्टेड डिफ्यूजन क्या होता है, सिंक जो है वो मैसेज भेज रहा है कि क्या किसी के पास ये वाला डेटा है और इट माइट रेज कि सपोजिटली उसे एनवायरनमेंट का डेटा चाहिए कि व्हाट इज द करंट एयर क्वालिटी. ठीक है, AQI का डेटा इसे चाहिए. सो इट विल आस्क कि क्या ये वाला डेटा है. अब जो नोड्स है, कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स मैप कर रही है, कोई हीट को कर रही है, कोई ह्यूमिडिटी को कर रही है. सो दोज नोड्स फॉर विच AQI मैचेस,
वो अपना डेटा जो है वो ट्रांसमिट बैक करेगी। सो इट इज अ डायरेक्टेड डिफ्यूजन की जिन जिन के मैचिंग क्वेरी हो रही है वही वही आपको डेटा को रिवर्ट बैक कर रही है। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये रिडंडेंट डेटा ट्रांसमिशन को रिड्यूस करती है और एनर्जी बचाती है, ठीक है। बट डिसएडवांटेज क्या है, देयर माइट बी हाई ओवरहेड ड्यू टू द इंटरेस्ट मैसेज प्रोपोगेशन। वो इंटरेस्ट मैसेज का फ्लैग करना कि क्या AQI का डेटा है, इसी चीज के लिए आपका एक्स्ट्रा ओवरहेड लगेगा। Then second protocol is SPIN protocol, which is also called as sensor protocol for information via negotiation. ये SPIN की फुल फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नोड्स है वो एडवर्टाइज करते हैं अपनी डेटा अवेलेबिलिटी बिफोर ट्रांसमिशन। अभी इसको कैसे होगा कि मान लीजिए एक नोड है, यही 3 नोड्स हम लोग ले रहे हैं, तो जिस जिसके पास AQI के डेटा है वो सारी नोड्स बोल देगी आई हैव द डेटा फॉर AQI। अदर नोड विल से आई हैव द डेटा फॉर हीट, आई हैव द डेटा फॉर ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जिन जिन नोड्स को अब डेटा चाहिए, सपोजिटली किसी को हीट का डेटा चाहिए, ह्यूमिडिटी का डेटा चाहिए, वो दे विल आस्क एक्सप्लिसिटली, ठीक है। ओनली नोड्स दैट नीड दैट डेटा टू रिक्वेस्टेड, इट विल take that data by reducing the unnecessary transmission, ठीक है। अब ये हो कैसे रहा, डायरेक्टेड डिफ्यूजन और स्पिन में फर्क क्या है कि यहाँ पर डायरेक्टेड डिफ्यूजन में इट इज द सिंक हु इनिशिएट्स और यहाँ पर इट इज द रिस्पेक्टिव नोड दैट इनिशिएट्स द इंटरेस्ट मैसेज और द डेटा अवेलेबिलिटी, ठीक है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इट विल रिड्यूस द रिडंडेंट ट्रांसमिशन एंड सेव्स एनर्जी। एंड सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, इट में फेल इफ क्रिटिकल नोड्स डू नॉट रिक्वेस्ट द डेटा। अगर किसी ने डेटा मांगा ही नहीं, ठीक है, वो नहीं कर रहे हैं रिक्वेस्ट, ऑल्दो दीज नोड्स हैव एडवर्टाइज्ड इट, बट जो क्रिटिकल नोड्स है वो डेटा को रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो इस वाले प्रोटोकॉल में डिसएडवांटेज ये हो जाता है। ओके, नाउ द थर्ड वन इज द हाइब्रिड प्रोटोकॉल। हाइब्रिड इज द मिक्स ऑफ पुश एंड पुल टेक्निक्स, ठीक है, एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट वन। हाइब्रिड में हमारे पास क्या है, वी हैव, इसमें जो भी टेक्निक होगी उसमें पुश भी होगा यूज और पुल भी होगा टू बैलेंस द एफिशिएंसी एंड द रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, इसके अंदर हमारी फर्स्ट आते हैं र्यूमर राउटिंग और दूसरी है कौगार। रूमर राउटिंग का मतलब क्या, व्हाट इज अ रूमर, रूमर कैसे फैलते हैं कि अगर एक बंदे ने कुछ बात फैलाई, एक मतलब 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उन लोगों ने, एक फ्रेंड है और दूसरा फ्रेंड है, इन लोगों ने कुछ बात करी, नाउ किसी थर्ड पर्सन ने ईव्सड्रॉप कर लिया, उसे सुन लिया, ठीक है। नाउ व्हाट दिस पर्सन विल डू, इट विल कम्युनिकेट टू ऑल द अदर थिंग, ठीक है, बेस्ड ऑन एनी लिसनिंग पार्ट इट विल सेंड इट एंड क्रिएट दैट र्यूमर, जो भी दूर से सुनी है बातें, ठीक है। दिस इज हाउ र्यूमर वर्क्स एंड सिमिलर इन द केस ऑफ र्यूमर राइटिंग। होगा क्या, इट इज एन इवेंट बेस्ड नेटवर्क वेयर इवेंट्स आर रेयर, इवेंट बेस्ड में चलता है। अब जैसे कोई इवेंट अकर हुआ, ठीक है, एक एजेंट नोड है वो प्रोपोगेट कर देगा पूरी इंफॉर्मेशन टू द नेटवर्क, ठीक है। सो वही वाली बात है, सपोजिटली ये 2 जने बात कर रहे थे, दिस इज एन एजेंट नोड, ठीक है। जैसे एजेंट नोड ने कोई इवेंट को एनकाउंटर करा, इट विल पुश दैट इवेंट इन द इंटायर नेटवर्क, ठीक है। अब जो भी क्वेरीज उस वाले इवेंट से मैच होती है, दे विल पुल दैट इवेंट की इंफॉर्मेशन, ओके, पुल दैट इवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ र्यूमर राउटिंग वर्क, हाउ इट इज अ हाइब्रिड टेक्निक कि आपका इवेंट जो है वो पुश हो रहा है, इवेंट इज पुश्ड एंड देन द इवेंट इंफॉर्मेशन इज बीइंग पुल्ड बाय द क्वेरी मैच्ड नोड, ठीक है। सो इसके एडवांटेज क्या है, इट रिड्यूसेस द एनर्जी कंजम्पशन कंपेयर टू फ्लडिंग, बट द डिसएडवांटेज इज इट इज इनएफिशिएंट फॉर द नेटवर्क्स वेयर फ्रीक्वेंट इवेंट्स अकर। अगर आपके बहुत बार फ्रीक्वेंट इवेंट होंगे तो हर एक बार वो इवेंट पुश होता रहेगा नेटवर्क में, ठीक है, और फिर उसकी क्वेरीज शायद मैच हो चाहे ना भी हो, बट देन वो इवेंट बार बार पुश होता रहेगा तो आपकी बैंडविड्थ जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। नाउ द सेकंड वन इज कौगार। कौगार के अंदर क्या है, इट यूजेस अ क्वेरी प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है। क्वेरी प्रोसेसिंग अप्रोच क्या होती है, क्वेरी प्रोसेसिंग अप्रोच में आपके पास जो सिंक नोड है, इट विल इंटरेक्ट विद ऑल द सेंसर नोड लाइक अ डेटाबेस सिस्टम। जैसे आपने क्वेश्चन किया, उसने आंसर कर दिया, ठीक है, देन अगेन इट इज अ पुश एंड पुल, you are pushing the question, you are receiving the answer, और it the answer is being pulled by you back, ठीक है, जैसे एक DBMS में होता है, सेम कौगार चलता है।
इसके एडवांटेजेस क्या है? इट सिंप्लीफाइज द एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बट it increases the computational overhead on the sensor nodes. That's a disadvantage. ये computational overhead होगा because अब आपको एक पूरा query processing system बनाना पड़ेगा और हर एक बार आप एक क्वेरी पुश करोगे, उसका रिस्पॉन्स पुल करोगे, तो आपके वो हर एक बार में बैंडविड्थ भी बहुत यूटिलाइज होगी. सो इन दिस केस कॉगर इज कंप्यूटेशनल ओवरहेड, ठीक है, टेक्निक. So if we summarize, we have seen in this video the data dissemination technique. ठीक है, data dissemination technique के अंदर क्या है हमारे पास? We have push based technique, pull based technique and hybrid technique. Push based में हमने पढ़ा flooding and gossiping. Pull based में we have read about the directed diffusion and spin, and in hybrid we have talked about rumor routing and Kaugar. ठीक है, in the next video we'll see about the localization as we have seen the flow, right? So in the flow we have read about the collection, we have done about aggregation, okay, and in this video we have done about the dissemination. Now to disseminate, अब हमें we need to reach the respective node, उसके लिए we need to localize it. Okay, so localization technique we will see in the next video.